डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने अपना टॉपिक जो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र वाला पढ़ना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब इससे मुराद क्या है इस टॉपिक से कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र यानी कि हीट एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ट्रांसफ़र होती है। जिस तरह अगर तो मैं कहूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं। फ़र्ज़ करो ये एक प्लांट लगा हुआ है, पावर हाउस है, यानी कि यहाँ पे बिजली बन रही है। तो यहाँ पे दूसरी सारी आबादी वाला इलाका है, इन घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक किसके ज़रिए पहुँचाते हैं? वायर्स के ज़रिए। ठीक है, वायर्स होती हैं हमारे पास सॉलिड। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों ने ये पढ़ना है कि मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र और हीट कौन कौन से ज़राए हैं या किस ज़रिए से मोड होता है, ज़रिया किस ज़रिए से हीट को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग भेज सकते हैं। यानी कि जो हीट होती है, गर्मी होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है कंडक्शन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन। अगर तो मैं आम अल्फाज में बताऊं कि कंडक्शन क्या है, तो सॉलिड से हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना कंडक्शन कहलाता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड्स इज कॉल्ड कंडक्शन। अब मैंने आपको आम अल्फाज में बता दिया कि हीट का ट्रांसफ़र होना सॉलिड के ज़रिए। अब वो किस तरह सॉलिड के ज़रिए, लेकिन सॉलिड के ज़रिए भी जो कंडक्टर्स होते हैं अच्छे, जिनके अंदर से जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक पढ़ाई हुई है ना आप लोगों ने टर्म, यानी कि जिनके अंदर से हीट गुजर सकती है। फ़र्ज़ करें एक हमारे पास स्पून है, ठीक है, चम्मच है। अब ये चम्मच को अगर तो हम लोग यहाँ पे नीचे से हीट करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा, शुरू शुरू में तो वो यहाँ से गर्म होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हीट जो है वो इधर को ट्रांसफ़र होगी, यानी कि ये वाली जगह भी हमें गर्म लगने लग पड़ेगी। इसीलिए जो घर में आप लोगों के बड़े चमचे होते हैं खाना पकाने वाले, उनके वो इतने लंबे होते हैं थोड़े से, और यहाँ पे उनके आखिर में लगी होती है लकड़ी, क्योंकि लकड़ी के ज़रिए आगे हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, लेकिन वो जो लोहा होता है या एल्यूमिनियम का जिससे वो बने होते हैं, कॉपर से, उसके ज़रिए हीट आगे को ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो इस तरह हीट जो है वो सॉलिड्स में ट्रांसफ़र होती है, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। अब शुरू करते हैं ज़रा टॉपिक को। टॉपिक को एक और भी बात ज़रा मैं बता दूं कि जितनी ज़्यादा हीट हम उसको प्रोवाइड करेंगे उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, और जितनी कम हीट देंगे उतने स्लो वाइब्रेट करेंगे। अच्छा, अब इफ़ यू पुट अ मेटल स्पून इन अ हॉट ड्रिंक। अब वो कह रहा है कि अगर तो हम लोग एक गरम कप है या कोई ड्रिंक है, ठीक है, ये एक कप है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने एक चम्मच रख दिया, ठीक है, मेटल का बना हुआ चम्मच रख दिया। द हैंडल ऑफ द स्पून गेट्स हॉट वेरी क्विकली, यानी कि यहाँ से हम लोग चम्मच को पकड़ते हैं, ये इसका हैंडल होता है, तो ये भी थोड़े ही टाइम बाद या बहुत जल्दी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। व्हेन द बाउल ऑफ द स्पून गेट्स हीटेड, यानी कि बाउल ये आगे वाली सतह जो चम्मच की जहाँ से चावल खाते हैं हम लोग वगैरह, ठीक है, जो उसकी बाउल की जो जगह है, जो बाउल वाली जगह है, ठीक है, गेट्स हीटेड, वो हीट हो जाएगी। द पार्टिकल्स एट द एंड ऑफ द स्पून वाइब्रेट फास्टर, तो इसी वजह से जब उसको हीट मिलेगी तो पार्टिकल्स जो हैं स्पून के अंदर वो क्या करेंगे, वाइब्रेट तेज़ी से होने लग जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे वो वाइब्रेट होने लग पड़ेंगे, यहाँ से हीट मिली है, तो दिस मेक्स नियर बी पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर एंड सो, यानी कि अब वो जब ये वाली चीज़ वाइब्रेट कर रही है तो वो उसका असर साथ वाले पार्टिकल्स में भी पड़ेगा जो यहाँ पे मौजूद है, तो वो इसको भी तंग करेगी कि आप भी वाइब्रेट हो, तो वो इसको भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, एंड वाइब्रेट मोर सो ग्रेजुअली, इसी वजह से हीट एनर्जी इज पास, इसी वजह से ये जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन हुई है, हीट एनर्जी जो है वो आगे पास हुई है, यहाँ से आगे की तरफ जा रही है। along the handle of the spoon and the heat is conducted from hot end to a cold end, जो हमने पीछे पढ़ा था कि हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, यानी कि ये चम्मच था हमारे पास, ठीक है, ये इसको हमने यानी कि ये ड्रिंक में रखा हुआ था इतना हिस्सा, तो जब ये था ड्रिंक के अंदर, इसकी वजह से हीट जो हुई है इधर को ट्रांसफर हुई है, ये वाला हिस्सा ठंडा था, ये वाला गर्म था, तो हॉट से कोल्ड रीजन की तरफ हीट की मूवमेंट को, हीट मूव हो रही है। ठीक है, हीट ट्रांसफर हमेशा होती है वार्म बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये कंडक्शन की डेफिनेशन आगे लिखी हुई है इतनी, ठीक है, कंडक्शन इज द हीट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन हीट की ट्रांसफर है, इन विच एनर्जी फ्रॉम पार्टिकल्स इन द, जिसके अंदर एनर्जी जो है हॉट रीजन से पास होकर पार्टिकल्स जो हैं कूलर रीजन में, यानी कि ठंडी वाली जगह पे मौजूद हैं, विदाउट द मूवमेंट ऑफ मीडियम, यानी कि अब ये चम्मच था हमारे पास, स्पून था, ये सॉलिड है, ठीक है,
तो सॉलिड पहले यहाँ से हीट हुआ और फिर इसी सॉलिड के अंदर से गुजरते गुजरते यहाँ तक हीट पहुँच गई सारे चम्मच के अंदर। यानी कि मीडियम चेंज नहीं हुआ, मीडियम सॉलिड का सॉलिड ही वही जो चम्मच की अपनी चीज़ थी वही रही थी। ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ पे हीट थी और ये चम्मच का दूसरा हिस्सा था तो यहाँ से एयर के ज़रिए होके तो इधर को जाए। तो सीधी सीधी जो मूवमेंट हो बगैर किसी मीडियम के चेंज किए उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अब ये आप लोगों को उम्मीद है समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसका ही हिस्सा है जो कंडक्शन का। सबसे पहले नीचे दिया गया कॉपर वाली एक, कॉपर इज एन स्पेशली गुड कंडक्टर एंड एक्सपेंसिव सॉसपैन। सॉसपैन होते हैं ये जिसके अंदर आप लोग चाय वगैरह बनाते हैं, ठीक है। समटाइम्स हैव कॉपर बॉटम्स टू क्विकली कंडक्ट हीट टू द फूड इनसाइड सॉसपैन। यानी कि ये जो इसकी बॉटम वाली जगह होती है, नीचे वाली सतह, ये इतनी जल्दी क्या कहते हैं आगे, यानी कि क्विकली का मतलब होता है जल्दी हीट को फूड की तक पहुंचाते हैं ताकि वो जो फूड इसके अंदर है मौजूद है, खाना वगैरह अगर कोई कॉपर के बर्तन में पका रहे हैं तो उस तक हीट पहुंचे और ताकि वो जल्दी खाना पक जाए हमारा। तो कॉपर क्या है हमारे पास, एक गुड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है हीट का, जिसके अंदर से हीट गुजर सकती है, ठीक है, या हीट ट्रांसफ़र हो सकती है असल में, ठीक है। जहाँ से कोई चीज़ गुजर सकती है वो वाली चीज़ को हम लोग कह देते हैं कंडक्टर। यानी कि जिधर से हीट गुजर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, जिस तरह अब ये लोहे का रॉड था, ठीक है, यहाँ से इसको गर्म किया तो इसकी दूसरी सतह पे भी यानी कि यहाँ पे हीट कर रहे हैं लेकिन यहाँ तक इसकी गर्माहट पहुँच गई है, ये होता है कंडक्टर। लेकिन अगर तो हम लकड़ी का एक कोई चीज़ लें तो अगर उसको यहाँ से हम लोग जला रहे हैं तो वो यहाँ से जलता रहेगा, ये वाली चीज़ ठंडी रहेगी जब तक के यहाँ तक वो जल के आगे तक लकड़ी ना पहुँच जाए, ठीक है। जितना मर्जी जलाते रहें ये वाला एंड उसका ठंडा ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, यानी कि ये बैड कंडक्टर है हीट का। आगे पढ़ते हैं, डू यू नो बॉक्स, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। क्यों? बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर पैक्ड, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं और इसी वजह से वाइब्रेशन जो है वो इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह पास हो जाती है। गैस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, अगर एक वाइब्रेट होगा तो इसके साथ करीब करीब कोई भी नहीं होगा तो उसका असर किसी पे भी नहीं होगा, इसलिए वो दूसरे वाले को वाइब्रेट नहीं करवा सकता। लेकिन सॉलिड में जब पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, एक के देखो देखी दूसरा भी वाइब्रेट तेज़ी से करने लग पड़ता है, ठीक हो गया। और एक और भी बात है, मोस्टली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल साथ साथ होते हैं। बहुत कम एक दो हैं मेटल्स जो गैसेज हैं या लिक्विड की फॉर्म में है, जिस तरह वो मरकरी वगैरह मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन वो एक अलग बहस, उसको छोड़ दें। बहरहाल जितनी बात बताई है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कंडक्शन है वो हीट की ट्रांसफ़र होती है सॉलिड के ज़रिए बगैर किसी मीडियम का चेंज किए बगैर, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ। आसान सी डेफिनेशन है और ये वाले थोड़े से की पॉइंट्स वगैरह। आगे, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर, ऑल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स। यानी कि जितने भी नॉन मेटल हैं वो सारे ही इंसुलेटर हैं, ठीक है। इसी तरह जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं उनको क्या कह देते हैं हम लोग, कंडक्टर कह देते हैं। उलट कर देना बस उसका, ठीक है। और मेटल्स जो हैं, ऑल नहीं लिखना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, मेटल्स आर कंडक्टर्स लिख देना है, ठीक है। या सम मेटल्स आर, बहरहाल उसको ना ही लिखें तो ठीक है, ये वाली लाइन लिख दें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बजाय सम लिखने के जो लाइन बुक में लिखी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ गुड कंडक्टर्स दिए गए हैं और कुछ इंसुलेटर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये बताता हूँ, आयरन लोहा बड़ा अच्छा कंडक्टर है, इसके अंदर से हीट गुजर सकती है। कॉपर के अंदर से, एल्यूमिनियम के भी बर्तन होते हैं, इनमें भी हम लोग, सिल्वर के भी और गोल्ड वगैरह में से भी हीट ईजिली गुजर सकती है। इंसुलेटर जिनके अंदर से नहीं गुजर सकती, अब इंसुलेटर वो हैं जिनके अंदर से हीट इजीली नहीं गुजर सकती, बैड कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स, ठीक है। कॉर्क होता है, ये जो एक दरख्त होता है ना, दरख्त की आउटर लेयर पे एक ब्राउन सी लेयर होती है, ठीक है, छिलका सा, छाल सी, उसको कॉर्क कहते हैं। इसी तरह पेपर है, पेपर के अंदर से भी हीट नहीं गुजर सकती। अब ये देखें ना, अब लकड़ी है, ये देखें, ये इसका छिलका है, यहाँ से अगर जल रहा है तो इसका हीट का असर यहाँ पे नहीं पहुँचेगा एंड तक, जितनी मर्जी जल ले, जब तक इसको आग ना लगे। इसी तरह पेपर है, पेपर ये हमारे पास है, अगर तो यहाँ पे पेपर को जलाएंगे तो इसका यहाँ तक उसकी हीट नहीं पहुँचती, ठीक है। इस तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिक का अब इतना बड़ा एक पाइप है, यहाँ से जलाएंगे तो उसका असर यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। क्लॉथ हैं, कपड़े भी, अगर तो एक साइड से जल रहे हैं और दूसरी साइड तक हीट नहीं पहुँच सकती। इसी तरह लकड़ी, या लकड़ी की भी एक जगह से दूसरी जगह हीट नहीं पहुँच सकती। तो ये था हमारे पास गुड और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये आने चाहिए कम से कम 2-2, 3-3 सारों को आने चाहिए, MCQs वगैरह में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। आगे है मटेरियल्स विद एयर ट्रैप्ड इन देम। अब ये वाले जो मटेरियल हैं
ये ऐसे मटेरियल हैं जिन जो एयर को ना तो पास होने देते हैं, ना ही गुजरने देते हैं, ना अंदर आने देते हैं, ना बाहर आने देते हैं। अब उनमें कौन सी चीज़ें हैं? एक होती है वूल, ये जो ऊन होती है, ठीक है, जिस वूल के आप लोग कपड़े नहीं पहनते। अब उसके अंदर आप लोग वूल के कपड़े गर्मियों में क्यों पहनते हैं? उसकी वजह ये होती है कि ना तो वो एयर को अंदर आने देते हैं, ना ही एयर को बाहर जाने देते हैं। उसकी वजह क्या है? अब ये आप लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, आपके अंदर ये जिस्म है, ठीक है, इतनी जो जगह उसने कवर की, आपकी जो बॉडी है ये हीट निकाल रही होती है अपने जिस्म से बाहर। तो ये क्या करता है कि ये हीट को बाहर नहीं जाने देता, और इसी तरह जो बाहर की ठंडी हवा है उसको अंदर भी नहीं आने देता। तो इसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो वार्म रहती है, ठीक है। ये एयर जो है ये सबसे बेस्ट इंसुलेटर है, यानी कि बिल्कुल हीट को अंदर, हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती है एक जगह से दूसरी जगह। तो यानी कि जब वो बाहर ही नहीं जाने देती तो वो हीट अंदर ट्रैप हो जाती है। इसी तरह ये जो फाइबर ग्लास है, फाइबर ग्लास छोटे छोटे ग्लास के टुकड़ों से बनती है चीज़। ये अक्सर अगर तो मैं समझाऊँ तो ये जो आप लोगों के दरवाज़ों के आगे कोई शेड वगैरह लगा होता है ना, शेड वगैरह है, या खिड़कियों के ऊपर शेड, वो फाइबर का, उसको कहते हैं फाइबर ग्लास। प्लास्टिक फॉर्म होता है कि ये जो प्लास्टिक फॉर्म वो चीज़ होती है जो आप लोगों के बाज़ दफ़ा लोग घरों में कारपेट बिछवाते हैं ना फर्श पे, तो उसके नीचे, कारपेट के नीचे एक छोटा सा फॉर्म बिछाते हैं, बारीक सा है, उसको प्लास्टिक फॉर्म कहते हैं। इसी तरह जो फीदर्स हैं, फीदर्स जो हैं ये होते हैं, ये जो पर वगैरह नहीं होता, जिस तरह मुर्गी के ऊपर पर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो जिस तरह मोर का पर वगैरह होता है, तो वो पर उसके ऊपर इसलिए होते हैं ये मुर्गियों वगैरह के लिए ऊपर भी, ताकि इनको इतनी ज़्यादा ठंड ना लग सके, ठीक है। तो पॉलीस्टाइरीन होती है जिसको उर्दू में समुद्री जाग वगैरह कहते हैं आप लोग, वाइट कलर की होती है, जिसके ऊपर मॉडल्स वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। या कोई चीज़ आप लोग घर में कोई नई चीज़ आए ना, तो उसके अंदर से भी वो वाइट कलर के निकलते हैं फोम से, ताकि वो चीज़ें टूट ना जाए। मशीन वगैरह या कोई एसी वगैरह, कोई फ्रिज ले ना, तो उसके अंदर से वो वाइट कलर की निकलता है फोम सा छोटा सा, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीस्टाइरीन। अच्छा, एक और बात इसके अंदर मैं बताना ये भूल गया था कि ये वाले जो मटेरियल्स है ना, ये वाले हमने पढ़े, इन सारों के अंदर जो है ना हवा वो ट्रैप हुई होती है, यानी कि फंसी होती है। तो हवा जो है वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है, हीट का। तो वो हवा ना तो फिर हीट को अंदर आने देती है, और ना ही कोई हीट बाहर से अंदर आने देती है, या ठंडी हवा को अंदर। तो ये जो हीट है, ये जो एयर है अंदर ट्रैप हुई, फंसी हुई, यही असल में इंसुलेटर का काम कर रही होती है, जिसकी वजह से ये आप लोगों की गर्मी जो है वो हीट बॉडी की वो बाहर नहीं जा रही होती, और ठंडी हवा अंदर से बाहर नहीं आ रही होती। वो जो छोटी छोटे जगह होती है ना अंदर कपड़ों के आप लोगों के, वो उसके अंदर एयर ट्रैप हुई होती है, एयर फंसी हुई होती है, जो किसी चीज़ को अंदर बाहर नहीं जाने दे रही थी। अच्छा, आगे है कुछ बाज़ दफ़ा हम लोग हीट का जो ट्रांसफ़र है, हीट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, उसको हम लोग रोकना चाह रहे होते हैं। कंडक्शन के ज़रिए जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है सॉलिड्स के अंदर, उसको हम कम करना चाहते हैं, हीट की ट्रांसफ़र को, मूवमेंट को। तो इस काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एयर है वो हमारे पास सबसे अच्छा इंसुलेटर है। आगे चलते हैं। कॉर्क, फाइबर ग्लास एंड स्टायरोफॉर्म आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एज दे हैव अ लॉट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन देम, यानी कि इनके अंदर छोटी छोटी जगहों में एयर जो है वो ट्रैप हुई होती है, फंसी होती है। इसकी वजह से ना ही कोई वो चीज़ अंदर से बाहर आने देती है, और बाहर से अंदर भी नहीं जाने देती। अब आगे है कि जो हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, अच्छे वाले इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि ठीक है, वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि वो हीट को अंदर से गुजरने नहीं देते अपने अंदर से, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि इनके अंदर उसकी वजह क्या है, बिकॉज दे ट्रैप टाइनी पॉकेट्स ऑफ एयर, यानी कि छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी उनके अंदर हवा फंस जाती है, और हवा क्या है, किसी चीज़ को गुजरने नहीं देती। हवा जो है वो इंसुलेटर है, ठीक है। उसके अंदर जो छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं ना, यानी कि एयर की, ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें एक यहाँ पे हमारे पास इस तरह है कोई चीज़, उसके अंदर ये छोटी छोटी, अब आप लोगों को खाने नज़र आ रहे हैं। अब ये जो खानों के अंदर है ये हवा जो है वो ट्रैप हुई हुई, यानी कि फंसी हुई है। तो हवा जो है वो बैड कंडक्टर है, और वो किसी चीज़ को ना अंदर से बाहर आने देती है, और ना ही बाहर से अंदर जाने देती है, ठीक है। ना अंदर से बाहर आएगी, ना बाहर से अंदर जाएगी, इसीलिए क्या है, वो बैड कंडक्टर है। अब अगली लाइन में जो है वो ये बता रहा है कि जो पोलर बियर के ऊपर बाल होते हैं, पोलर बियर यानी कि जो रीछ वगैरह होते हैं, इनके ऊपर जो बाल होते हैं वो अंदर से खाली होते हैं। वो जो बाल है ना, ठीक है, हॉलो का मतलब होता है अंदर से खाली, और उन्हीं वो जो खाली होते हैं, हॉलो जगह होती है, उसके अंदर क्या होती है, हवा फंस जाती है, ठीक है। ये अब ऊपर वाली लाइन की एक एग्जाम्पल आ गई पोलर बियर के जो हेयर्स हैं।
अब वो जो हवा थी वो क्या हुई, अंदर ट्रैप हो गई उस खोखले अंदर, यानी कि वो जो खाली जगह थी, और वो जो खाली जगह के अंदर हवा ट्रैप हो गई जब, तो उस वजह से वो जो है उसको ठंड नहीं लग रही, यानी कि बाहर की जो ठंडक है वो अंदर नहीं जा रही, और अंदर जो उसकी बॉडी जो हीट छोड़ रही है वो बाहर नहीं जा रही, जिसकी वजह से उसकी बॉडी गर्म रहती है। अब आगे हमारे पास उसी चीज़ को उसने मद्देनज़र रख के ये दो जैकेट्स की मिसाल दी है, कोल्ट्स एंड स्की जैकेट्स, जो आम तौर पे हम लोग ठंड सर्दियों में ये पहनते हैं जैकेट्स। कीप अस वार्म, हमें गर्म रखती है, क्यों? बिकॉज दे आर मेड फ्राम अ सॉफ्ट, हल्के पैडेड मटेरियल से बने होते हैं, विच ट्रैप्स अ लॉट्स ऑफ एयर बिटवीन द फाइबर्स, यानी कि वो जो होती है ना रुई सी, वो रेशों से बनी होती है, यानी कि धागों से मिलकर, छोटे छोटे धागे तो नहीं कह लें, वो बिल्कुल बारीक सी लाइनें सी होती हैं, उन वो इकट्ठी होकर एक रुई का इस तरह गट्ठा सा छोटा सा बना देती हैं, रोड़ा सा, ठीक है। तो वो अब आपने देखा होगा जैकेट्स जो हैं वो बिल्कुल हल्की होती हैं उनके, यानी कि ये एक जैकेट है, ठीक है, हमारे पास उसके किसी जगह पे होती है ये रुई होती है, या वो पॉलिस्टर होता है जो अंदर उसने वो जो प्लास्टिक सा होता है एक फाइबर सा, ठीक है, और किसी जगह पे नहीं मौजूद होते हैं क्योंकि वो बहुत हल्की होती है। लेकिन वो जो खाली जगह होती हैं वहाँ पे क्या होता है, एयर ट्रैप हुई होती है, जो कि ना तो एयर को अंदर जाने देती है और ना ही अंदर वाली जो हीट है उसको बाहर आने देती है, ठीक है। अब आगे हम लोग ज़रा ये वाला करते हैं डिस्कस एंड आंसर बॉक्स। तो डिस्कस एंड आंसर बॉक्स में लिखा गया है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर गैसेस का मजमूआ है, ज़्यादा सारी गैसों से मिलकर बनता है, एंड इट्स पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट, इसके पार्टिकल्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं इस तरह करके। एक्सप्लेन वाई दिस मेक्स एयर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये इसकी वजह से जो एयर है वो क्यों बैड कंडक्टर है हीट का, इसके अंदर से हीट क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो सकती। एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर हीट के जो इसके जो पार्टिकल्स हैं एयर के वो इधर उधर दूर दूर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और कंडक्शन जो है वो हमेशा सॉलिड के अंदर होती है, ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल्स बिल्कुल साथ साथ मौजूद हो। तो हीट इज ट्रांसफर्ड बाय पार्टिकल्स कोलाइडिंग, यानी कि टकराने की वजह से एक दूसरे के साथ टकराता है तो वो ट्रांसफ़र होती है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और चौथा पांचवें के साथ, इस तरह आगे से आगे ट्रांसफ़र हो रही होती है हीट विद ईच अदर बट इन एयर, लेकिन एयर के अंदर दीज कोलिजन आर लेस फ्रीक्वेंट, यानी कि बहुत कम होती है, ठीक है, यानी कि वो इतनी दूर जाके होगी फिर आगे वाला पता नहीं आगे हो या इधर उधर कहीं और, ये वाला बजाय इधर टकराने के इधर को कहीं चला जाए, तो इसलिए नहीं होती। सो हीट डज नॉट पास थ्रू ईजिली, इसी वजह से हीट जो है वो एयर के ज़रिए पास नहीं होती। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गर्म हवा कम ही चलती है, गर्मियों में ही चलती है, चले तो चले, नहीं तो हीट के ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं होती, ये जो एयर के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। आगे है वाई डज अ कोल्ट कीप यू लेस वार्म इफ़ इट हैज़ बीन फ्लैटेंड। कोल्ट होता है ये जो अब आप लोग बेड पे लेटे हैं तो ऊपर वो कंबल सा नहीं ले लेते जो बेड के साथ अमूमन मिलता होता है, ठीक है, मैट्रेस के साथ, ज़्यादातर बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में कम ही होता है, ठीक है। उसको वो जो कंबल है वो कह रहा है कि अगर फ्लैट लिया हो, यानी कि बिल्कुल ऊपर बिछाया हो सीधा सीधा, फ्लैट बिल्कुल सीधा, और दूसरी फ्लैट यानी कि सीधा सीधा, ठीक है, कोई उसमें इधर उधर आप लोगों ने बलेटा नहीं हुआ, अपने जिस्म के साथ नहीं ही लपेटा हुआ, तो उसकी वजह क्या है, जब हम लोग क्विल्ट को कीप्स यू वार्म बाय ट्रैपिंग एयर इनसाइड, पहले तो ये पता होना कि वो एयर अंदर ट्रैप हो जाती है उसकी रुई वगैरह के अंदर, जिसकी वजह से वो गर्म रखता है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर, एयर बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है, सो इट रिड्यूसेस हीट लॉस, यानी कि हीट को ज़ाया होने से बचाता है। लेकिन जब क्विल्ट जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा फ्लैट है, देयर इज़ अ लेस ट्रैप्ड एयर, यानी कि अगर तो आप लोगों ने अपनी बॉडी के साथ उसको लपेटा हुआ है तो फिर तो वो किसी चीज़ को बाहर नहीं आने देगी, लेकिन जब वो इसी तरह फ्लैट है तो हो सकता है यहाँ से कहीं वो पाँव आपका बाहर निकले तो वहाँ से वो सारी हीट बाहर निकल जाए, इसकी वजह से वो आप लोगों को कम गर्म रखता है और वो आप लोगों को इरिटेशन से फील हो रही होती है, इसलिए थोड़ा सा उसको लपेट के पाँवों वाली साइड से और साइडों से थोड़ा सा उसको गोल करके सोएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा गर्माहट मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, कैन कंडक्शन टेक प्लेस इन अ वैक्यूम, वाई और वाई नॉट, क्या कंडक्शन जो है वो वैक्यूम में खला में हो सकती है, हाँ अगर हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो अब भी बताएं। तो कंडक्शन जो है हमेशा मैंने कहा सॉलिड में होनी है, खला में तो नहीं हो सकती, जिस तरह एयर में भी नहीं होती, ठीक है। नो कंडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स प्रेजेंट, क्योंकि कोई पार्टिकल्स ही नहीं प्रेजेंट जिसके ज़रिए वो टकराएं, कोलिजन हो और आगे ट्रांसफ़र हो हीट। कंडक्शन रिक्वायर्स होती है पार्टिकल्स को
ट्रांसफ़र करने के लिए हीट थ्रू कोलिजन के साथ यानी कि टकराने की वजह से। एंड वैक्यूम हैज़ नो पार्टिकल यानी कि खला में कोई पार्टिकल्स नहीं है। सो कंडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, इसी वजह से कंडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है वैक्यूम के अंदर। तो ये हमारा डिस्कस एंड आंसर बॉक्स भी हो गया। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा थोड़ा सा ही रह गया, ठीक है, एक ये पैराग्राफ रह गया, एक ये कंसेप्ट चेक बॉक्स रह गया, ये करके तो कंप्लीट कर। अब आगे है कि वेदर समथिंग इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर, हाउ ऑफ हीट इफेक्ट्स हाउ इट फील्स व्हेन वी टच इट। चाहे कोई चीज़ कंडक्टर है या इंसुलेटर है हीट के लिए, ठीक है, वो किस तरह इफेक्ट करेगी या हमें किस तरह महसूस करेगी ये हमें टच करके ही पता लगता है, ठीक है। अगर तो हम लोग पकड़े वुडन हैंडल ऑफ ए स्पेड यानी कि ये जो बेलचा या लकड़ी होती है, ये जो बेलचा या कई होती है ना, उसका जो दस्ता होता है ऊपर, ठीक है, हैंडल जिसको कहते हैं हम लोग, लकड़ी का होता है वो, ठीक है। एंड देन टच द मेटल ब्लेड, और फिर मेटल के ब्लेड को टच करें, जिस तरह कोई ग्राइंडर का ब्लेड है या और ब्लेड है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, जो मेटल का ब्लेड है वो क्या होगा, ठंडा फील होगा। इवन थो द बोथ द हैंडल एंड द ब्लेड आर एट सेम टेम्परेचर। बेशक जो ब्लेड है और ये आप लोगों की एक कई है, दोनों एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, यानी कि साथ साथ दो, यानी कि कमरे में पड़े हैं, तो टेम्परेचर तो सेम है कमरे का, लेकिन ये आप लोगों को ठंडा महसूस होगा और ये आप लोगों को गर्म ही महसूस होगा। उसकी वजह है, द रीज़न फॉर द डिफरेंस इज़ दैट, ये वजह ये है कि आपकी जो फिंगर टिप्स हैं, जो उंगलियां हैं, वो गर्म है मेटल के ब्लेड से, ठीक है। तो इसी वजह से अब ये गर्म है आपकी फिंगर टिप्स और ये जो मेटल है ये ठंडा है, तो हीट क्या होगी, गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ मूव करेगी, यानी कि वार्म टू कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगी। तो जो आपकी जो उंगलियां हैं वहाँ से ईजिली जो है हीट फ्लो की है मेटल की तरफ, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों को ठंडक फील हो रही है। और वुड जो है वो पुअर कंडक्टर होता है, आप लोगों को पता है हीट का, तो इस वजह से हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगी आपकी फिंगर से वुड की तरफ यानी कि लकड़ी की तरफ। तो इसी वजह से आप लोगों की फिंगर जो है वो गर्म की गर्म ही रहती हैं, ठीक है। तो ये वजह थी। अब आगे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट चेक बॉक्स आखिर में रह गया, ये भी कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, विच स्केल इज़ यूज टू मेजर एवरीडे टेम्परेचर। तो रोज़ाना आप लोगों की डेली लाइफ में कौन सा स्केल यूज़ होता है, तो वो सेल्सियस स्केल यूज़ होता है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा आज इतने सेंटीग्रेड गर्मी है, ठीक है, या आज इतना सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अमूमन ख़बरों में आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो डिग्री होता है सेल्सियस के साथ होता है हमेशा, ये इसके ऊपर नहीं होता, ठीक है, इन साइंस टर्म्स, ठीक है। अब आगे वो पूछ रहा है विच टेम्परेचर स्केल इज़ यूज फॉर साइंटिफिक वर्क। तो साइंटिस्ट कौन सा टेम्परेचर का स्केल यूज़ करते हैं, तो वो केल्विन का स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। तो कंडक्टर वो होता है जो कि हीट को गुजरने दे, अलो करे पास होने के लिए, ठीक है, ईजिली। और इंसुलेटर वो होता है जो हीट को ना अलो करे पास होने के लिए, यानी कि हीट को ना गुजरने दे, ठीक है। जिस तरह अगर तो मैं इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल दूँ तो वो लोहे की जो तारें होती हैं उसमें से ये ईजिली पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर तो हम लोग लकड़ी की कोई लकड़ी रख दें और यहाँ पे तार लगाएं और यहाँ पे तार लगाएं तो यहाँ से आगे करंट नहीं पास होगा। इसी तरह वो चीज़ें ये लोहे के अगर यहाँ पे हम लोग रखें, यहाँ पे हीट करें तो यहाँ पे क्या होगा, उसका हीट थोड़ी देर बाद पहुँच जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर लकड़ी को यहाँ पे हीट करें तो उसकी हीट यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो ये होता है कंडक्टर और इंसुलेटर, जो गुजरने दे वो कंडक्टर और जो ना गुजरने दे वो इंसुलेटर। साथ दो मिसालें भी लिख देना तो अच्छी बात है, एग्जाम्पल ये वाली, ठीक है। ये कंडक्टर्स की हैं और ये इंसुलेटर्स की हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास गिव सम एग्जांपल्स ऑफ हीट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर जो अच्छे हीट के हैं और जो बुरे इंसुलेटर हैं उनकी एग्जांपल। तो कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम वगैरह कंडक्टर्स हैं और जो वुड, प्लास्टिक और रबर, एयर वगैरह ये सारे इंसुलेटर्स हैं। आगे 5वां है, व्हाट मेक्स इंसुलेटर्स बिहेव्स एज पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। कौन सी चीज़ है जो उनको हीट पास करने नहीं देती या बैड कंडक्टर बनाती है। तो इंसुलेटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं और फर्दर अपार्ट, सो दे डू नॉट ट्रांसफ़र हीट इजीली। इसी वजह से वो हीट को फ्लो नहीं करने देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डू वी प्रेफर अ वुडन स्पून फॉर कुकिंग हॉट फूड। यानी कि गर्म खाना पकाने के लिए हम लोग लकड़ी का चमचा क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका हैंडल जो है वगैरह, ठीक है। तो वुड एक इंसुलेटर है जिसकी वजह से हीट जो है वो फ्लो नहीं करती, ठीक है, और हमें गर्म महसूस नहीं होता और वो सेफ़ होता है, आपका हाथ नहीं जलने देता इस वजह से। तो ये था हमारा कंसेप्ट चेक बॉक्स। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन वाला टॉपिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।